हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में जो है हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फिलर्स को करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, पेपर में फिलर ज़रूर पूछा जाता है। समझ पाए? तो देखो, सबसे पहली बात क्या होगा, इस वीडियो में हम करेंगे क्या। सबसे पहली बात हम सीखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन। दूसरा तुम्हारा होगा टोन, मतलब थ्रो टोन के थ्रू जो है हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है क्वेश्चन को बोलो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो? और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो IBPS और SBI क्लर्क मेंस से मैंने उठाया है, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर आपको फिलर्स को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरे लेवल पे आपका जो वोकेबलरी वाला पार्ट है ये भी बोलो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बात समझे ना? क्योंकि जो बैंक होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद अगर आपको जो है किसी भी शब्द का मतलब नहीं पता है तो आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, देखो। द वर्कर्स शोड ग्रेट डैश ड्यूरिंग द स्ट्राइक टू डिमांड बेटर कंडीशंस। बात समझे ना? द वर्कर्स शोड ग्रेट डैश ड्यूरिंग द स्ट्राइक टू डिमांड बेटर कंडीशंस। हमारे सामने टोटल 5 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है सॉलिट्यूड, दूसरा लिखा हुआ है एपैथी, तीसरा लिखा हुआ है हॉस्टिलिटी, चौथा लिखा हुआ है सॉलिडारिटी और पांचवा लिखा हुआ है डिटैचमेंट। बात समझे ना? अब हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट तुम्हारा ऑप्शन होगा जो इस ब्लैंक को फिल करेगा। बात समझे ना? अब देखो, नॉर्मली आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। समझ पा रहे हो? अंडरस्टैंडिंग से या फिर कैसे भी, जो तरीका आपको मैं बताता हूँ वो तरीका आपको जो है लगाना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात, वर्कर्स शोड ग्रेट डैश। अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा ग्रेट है, ग्रेट तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। और तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा एडजेक्टिव होता है इसके बाद बोलो क्या आता है, नाउन आता है। समझ पाए ना? तो यहाँ पर जो तुम्हारा सॉलिड, देखो यहाँ पर जो तुम्हारे ऑप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें बोलो क्या करना पड़ेगा, नाउन को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड तुम्हारा बोलो क्या है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बीइंग अलोन। सॉलिट्यूड का मतलब होता है बीइंग अलोन, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो अकेलापन। ठीक है, अकेला, एकांत। दूसरा तुम्हारा लिखा हुआ है एपैथी। एपैथी तुम्हारा बोलो क्या है, नाउन है। ठीक है, इसका मतलब बोलो क्या होता है, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा तुम्हारा लिखा हुआ है हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है एग्रेसिव बिहेवियर। आपको साथ साथ मीनिंग भी याद करते चलना है, समझे भाई? ठीक है, चौथा तुम्हारा लिखा हुआ है सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी। और पांचवा तुम्हारा लिखा हुआ है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है सेपरेशन। बात समझे ना? अब देखो, टोटल हमारे पास 5 ऑप्शन है, इसको हमें बोलो क्या करना है, भरना है। सबसे पहली बात, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा क्योंकि सॉलिट्यूड तुम्हारा एक एडजेक्टिव है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। बात समझे ना? दूसरा देखोगे, तुम्हारा जो क्वेश्चन का टोन है ये बोलो क्या है, पॉजिटिव टोन। बात समझे ना? तो अगर क्वेश्चन का टोन तुम्हारा पॉजिटिव है तो आंसर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तुम्हें पता है एपैथी तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है जिसका मतलब होता है बीइंग अलोन। हॉस्टिलिटी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव शब्द है। जो तुम्हारा डिटैचमेंट है ये भी तुम्हारा बोलो कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। और जो तुम्हारा सॉलिडारिटी होता है ये तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है जिसका मतलब होता है यूनिटी। समझ पाए? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया, ये तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना?
इस प्रकार जो है टोन के माध्यम से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द आर्टिस्ट फाउंड इंस्पिरेशन। देखो मैं वोकैब का क्लास लूँगा, बात समझे ना, लेकिन देखो यहाँ पर मैं हर वर्ड का मीनिंग नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस क्लास का लेने का जो पर्पज़ मेरा है वो है टोन से कैसे जो है हम फिलर्स को सॉल्व करते हैं, इस बात को आपको सिखाना। ठीक है। चलो तो सबसे पहला लिखा हुआ है द आर्टिस्ट फाउंड इंस्पिरेशन फॉर हिज न्यू स्कल्पचर इन हिज नाइटली डैश। अब तुम्हें पता होगा यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिल करना पड़ेगा। अब तुम देखो यहाँ पर बोला द आर्टिस्ट फाउंड इंस्पिरेशन, मतलब आर्टिस्ट ने क्या लिया, बोलो इंस्पिरेशन लिया फॉर हिज न्यू स्कल्पचर इन हिज नाइटली क्या। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा मोनोटोनी है ये तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, इम्पल्स तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, हेजिटेशन तुम्हारा नेगेटिव शब्द है। ठीक है। रूटीन का कोई मतलब नहीं आ रहा है, इसीलिए बन जाएगा तुम्हारा म्यूज़। म्यूज़ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। म्यूज़ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बात समझे। तो यहाँ पर जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, म्यूज़ बन जाएगा। बात समझे। जो तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ पर नाइटली है, नाइटली तुम्हारा जो है, नाइटली का मतलब होता है कि जो रात, जिसे आपको पता है डे, डे का बोलो क्या बनता है, डेली बनता है। उसी प्रकार जो तुम्हारा नाइट होता है, नाइट का मतलब होगा, नाइट का बन जाएगा नाइटली, मतलब जो हर रात को हो उसी को बोलो क्या बोलेंगे, नाइटली। समझ पाए ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हेजिटेशन का मतलब तो पता होगा, इम्पल्स का मतलब होता है कि बहुत ही तेज़ी से। अच्छा यहाँ पर मोनोटोनी तुम्हारा बना हुआ मोनोटोनस से, जिसका मतलब बोलो क्या होता है, बोरिंग होता है। ठीक है। इसको आप हमड्रम बोल सकते हो। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका आपको मतलब भी बता दूंगा। ठीक है। तो आपको क्लियर होगा समझने में, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिन बच्चों को ऑप्शन मतलब मीनिंग नहीं पता है उनके लिए बोलो क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्पाइट द डैश टेरेन एंड इंक्लीमेंट वेदर द डैश एक्सप्लोरर परसिस्टेड इन हिज डैश टू रीच द समिट ऑफ द माउंटेन। देखो सबसे पहली बात आपको पता होगा, यहाँ पर इसको हमें भरना है। ऑप्शन देखो लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई। तो देखो हमें क्या करना है, एक ब्लैंक का पकड़ना है। मतलब देखो 3 यहाँ पर है, 3 वर्ड आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पकड़ेंगे जो बोलो क्या है, काफ़ी आसान है, और फिर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग बता देता हूँ। टिमिड का मतलब होता है डरने वाला, भयभीत, मतलब जो डर जाता हो। ठीक है। इंट्रीपिड का मतलब होता है ब्रेव, मतलब टिमिड का अपोजिट है, बोलो क्या, इंट्रीपिड। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस। ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रेंट तो पता होगा, इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड। और जो तुम्हारा क्वेस्ट लिखा हुआ है, क्वेस्ट का मतलब होता है अ लॉन्ग सर्च। क्वेस्ट का मतलब बोलो क्या होता है, जो तुम्हारा QUEST लिखा हुआ है, क्वेस्ट का मतलब बोलो क्या होता है, लॉन्ग सर्च होता है। ठीक है। अब याद करना, जो तुम्हारा डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट बराबर बोलो किसके होता है, एनस्पाइट ऑफ के होता है। बात समझे ना। मतलब जो तुम्हारा शब्द डिस्पाइट होता है, इसके साथ हम कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ पाए। अब देखो डिस्पाइट द डैश टेरेन एंड इनक्लीमेंट वेदर, यहाँ पर तुम्हें पता है वेदर तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में एक बोलो क्या है, नाउन है। वेदर के सामने लिखा हुआ है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है हार्श, मतलब जो बहुत ही सॉफ्ट ना हो। ठीक है। मतलब वेदर के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव शब्द आया हुआ है। बात समझे ना। तो अगर वेदर के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव शब्द आया है, तो हमें जो है यहाँ पर टेरेन के लिए भी बोलो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव शब्द खोजना पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट का जो मीनिंग है फर्स्ट हाफ का, वो बोलो कैसा है, नेगेटिव है।
इसीलिए जो है जो हमारा आंसर होगा उसमें सबसे पहला जो तुम्हारा वर्ड आएगा वो नेगेटिव होगा। अब तुम्हें पता होगा कि टेरेन तुम्हारा नाउन है, इसके साथ हमें बोलो क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो रिस्ट्रेंट तो होगा नहीं, इंट्रिपिड तो होगा नहीं, टेरेन कभी टिमिड तो होता नहीं, तुम्हारा बन जाएगा प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब डेंजरस टेरेन, समझ पाए ना। इसीलिए जो है वही ऑप्शन तुम्हारा होगा जिसमें थर्ड नंबर जो है फर्स्ट में आएगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर सी ही है जिसमें जो है थर्ड वाला फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 3 वाला, ठीक है ना। चलो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, बट आपको समझना पड़ेगा, और जो बच्चे नए हैं वो सिर्फ देखें, कर नहीं पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा होगा, अदरवाइज 2 से 3 सेकंड में एक सवाल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे बनते ही हैं। लिखा हुआ है द डैश स्पीकर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विथ हर पावरफुल डैश एंड कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स लीविंग देम फीलिंग बोथ इंस्पायर्ड एंड, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा भैया कि जो तुम्हारा बोथ होता है, बोथ के साथ बोलो क्या आता है, एंड आता है। बोथ जो है दो इक्वल स्टेटस के शब्दों को आपस में बोलो क्या करता है, जोड़ता है। तो इंस्पायर्ड तुम्हारा बोलो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। तो एंड के बाद भी तुम्हारा कैसा शब्द आएगा, बोलो पॉजिटिव आएगा, बात समझे। तो यहाँ पर जो है देखो तुम्हारा जो लिखा हुआ है इंटीमिडेटेड लिखा हुआ है, इनलाइटेंड लिखा हुआ है, इलोक्वेंट लिखा हुआ है, समझ पाए ना। अब हमें बताना है कि इसका क्या आंसर बनेगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर स्पीकर ने देखो यहाँ पर स्पीकर ने बोलो क्या किया, कैप्टिवेट किया। मतलब स्पीकर क्या हुआ होगा, अच्छा स्पीकर होगा, क्योंकि अगर स्पीकर बुरा होता तो क्या ऑडियंस को कैप्टिवेट कर पाता, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो तुम्हारा स्पीकर है वो बोलो कैसा था, अच्छा था। तो यहाँ पर तुम्हें पता होगा लोक्वा एक शब्द होता है, लोक्वा तुम्हारा रूट होता है टॉक का, और इलोक्वेंट का मतलब होता है जो अच्छा बोलता है, ठीक है। जो अच्छा स्पीकर होता है उसी को बोलो क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं। मतलब तुम्हारा फिफ्थ वाला ही बोलो कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा। इसीलिए वही ऑप्शन होगा जिसमें फिफ्थ वाला फर्स्ट में आएगा। इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, बोलो क्या, करेक्ट आंसर, बात समझे। और यहाँ पर तुम्हें पता है इंस्पायर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आएगा जो कि तुम्हारा पॉजिटिव सेंस में होगा। इसीलिए तुम्हारा बन जाएगा इनलाइटेंड। इनलाइटेंड तुम्हारा बोलो कैसा है, पॉजिटिव टोन में है, समझ पाए ना। इस प्रकार जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा हुआ है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब भी बोलो क्या होता है, गुड स्पीकर होता है, ठीक है। रिटोरिक का मतलब भी बोलो क्या होता है, गुड स्पीकर होता है, ठीक है। और प्लंज का मतलब क्या होता है, डाइविंग और फॉलिंग सडनली। समझ पाए ना। बट इतना ध्यान रखो कि लास्ट में तुम्हारा बोलो क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, सॉरी लास्ट में तुम्हारा आएगा फोर्थ। लास्ट में फोर्थ तुम्हारा देखो सी में भी है और बोलो ए में भी है, बट स्टार्ट किससे होगा, बोलो फिफ्थ से स्टार्ट होगा। इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, समझे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एज वी कॉन्फ्रंट द डैश चैलेंजेस फेसिंग आवर प्लानेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इट इज़ डेड डैश, ठीक है, ऐसा कुछ है। हमें इसको भरना है। टोटल मेरे सामने 5 वर्ड लिखा हुआ है। पहला वर्ड लिखा हुआ है ट्राइवियल, दूसरा लिखा हुआ है फॉर्स, तीसरा लिखा हुआ है स्पार्स, चौथा लिखा हुआ है माइरेड, और पांचवा लिखा हुआ है एसेंशियल। अब हमें क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। अब देखो बोला है एज वी कन्फ्रंट द डैश चैलेंजेस फेसिंग आवर प्लानेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज to political instability it is dash that we together across national and ideological device to find common solution। मतलब it is के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, देखो पॉजिटिव चीज़ आया हुआ है कि नहीं, क्योंकि वी टुगेदर मतलब हमें साथ में होना चाहिए।
तो मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा सेकंड वाला ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव शब्द आएगा। बात समझे ना। अब देखो, ट्राइवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। दूसरा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, डेवलप। स्पार्स का मतलब होता है इसको आप बोल सकते हो कमी, लैकिंग। माइरेड का मतलब होता है न्यूमरस। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग एक साथ आएँ। मतलब तुम्हारा एसेंशियल से स्टार्ट होगा, मतलब वही ऑप्शन होगा जिसमें फिफ्थ से स्टार्ट है, जो कि तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे ना। इस प्रकार आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप इट इज़ imperative that we remain dash in our commitment to sustainable development and strive to create a more world for all। ठीक है, अब देखो बोला है डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप इट इज़ इम्परेटिव, ये ज़रूरी है, दैट वी रिमेन डैश इन आवर कमिटमेंट। बात समझे ना। तो वी रिमेन क्या, तो यहाँ पर देखो ट्यूमल्टस लिखा हुआ है, इम्पेटुअस लिखा हुआ है, इक्यूटेबल लिखा हुआ है, डेलीरियम लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो भाई। अब हमें बताना है कि कौन सा तुम्हारा करेक्ट होगा। बात समझे, इसको आप देख के कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात क्या है कि वी रिमेन हमें होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर तुम्हारा जो टोन है वो बोलो कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझे ना, पॉजिटिव है, तो आपको पता होगा आंसर भी बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ पाए। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा डेलीरियम है ये तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है। इसका मतलब होता है आई स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। आई स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। इक्यूटेबल का मतलब होता है फेयर। इम्पेटुअस का मतलब होता है एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। इम्पेटुअस का मतलब होता है एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। ट्यूमल्टस का मतलब होता है टर्बुलेंट। स्टिडफास्ट का मतलब होता है फॉर्म, मतलब जो चेंज ना हो, टिका रहो। बात समझे ना। अब देखो हमें चाहिए सेकंड वाले में पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव है डेलीरियम। इम्पेटुअस तुम्हारा नेगेटिव है, ट्यूमल्टस तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है, तो वी रिमेन डैश इन आवर कमिटमेंट, तो कमिटमेंट में हमें जो है फॉर्म रहना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हारा फिफ्थ आएगा। बोलो कहाँ, सेकंड में। तो आंसर वही होगा जिसमें सेकंड वाले में फिफ्थ होगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझे ना। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना है। देखो मीनिंग को याद करना पड़ेगा ना, कुछ मीनिंग तो आपको याद हो ही, अगर आपको मीनिंग नहीं याद रहेगा तो आप इसको कर नहीं पाओगे। इसीलिए जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है वोकैब का क्लास, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बोला है वाइल इट इज़ ट्रू दैट द मार्च ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ब्रॉट मैनी बेनिफिट्स टू ह्यूमैनिटी इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी रिमेन डैश ऑफ द पोटेंशियल unintended dash of our actions and work to address them before they dash out of control। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें सबसे पता होगा देखो कि यहाँ पर जो तुम्हारा डे लिखा हुआ है, डे तुम्हारा बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। डे के बाद बोलो क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब तुम्हारा दो ही है, स्पाइरल आउट है और बोलो क्रॉस आउट है। अब आउट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है। बात समझे ना, मतलब कंट्रोल के बाहर, मतलब ऐसा कुछ वर्ड आएगा जो तुम्हारा बोलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे है क्या नहीं है, ऐसा ही कोई वर्ड आएगा जो यहाँ पर बोलो क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं। समझ पा रहे हो। तो आप देखोगे यहाँ पर क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है। देखो क्रॉस आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्वैश कर देना, ख़त्म कर देना। बात समझे। और जो स्पाइरल आउट होता है, इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा डे होगा इसके बाद बोलो क्या आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि स्पाइरल आउट का मतलब नियंत्रण से बाहर चला जाना। ठीक है,
तो वही ऑप्शन होगा जिसमें थर्ड में बोलो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझे ना। कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, ठीक है। एक्यूट जो तुम्हारा मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, गंभीर हो, तीव्र हो। बात समझे, मतलब शार्प आप इसको बोल सकते हो। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे सामने एक सिचुएशन दिखा हुआ है, ठीक है। हमारे सामने एक सिचुएशन है और हमें क्या करना है, इसको पढ़ करके इस पूरे सिचुएशन को हमें एक वर्ड में बताना है कि कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, ठीक है। ये इस प्रकार के सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है, सिटिंग इन द सन अवे फ्रॉम एवरीवन हु हैड डन हिम हार्म इन द पास्ट, ही क्वाइटली लिसन टू दोज हु रोम्ड बाई। है कि नहीं है, मतलब लोगों से दूर वो अकेले बैठा हुआ है और जिसने उसका बुरा किया पास्ट में उसके बारे में सोच रहा है, आसपास के लोगों को सुन रहा है। ही फेल्ट एट पीस, उसको शांति मिल रही है उस समय, है कि नहीं है। अब लिखा होपिंग इट वुड लास्ट बट नोइंग द रिप्राइव वुड सून कम टू एंड, मतलब जो उसका दुख है वो क्या होगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ही क्लोज्ड हिज आइज, आंखें बंद कर लिया, है कि नहीं, स्माइल कर रहा है। He smiled for the first time in as long as he could remember. The protagonist experiences dash emotion. बात समझे ना। अब कैसा इमोशन उसको जो है फील हो रहा है आपको बताना है। समझ पाए ना। अब देखो इसको भी करने का तरीका बोलो ऑप्शन से है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। पूरा आपको समझने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भाई देखो जो मैं करा रहा हूँ ना ये तभी कर पाओगे जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। समझ पा रहे हो। हाँ अब देखो यहाँ पर तुम देखोगे जो तुम्हारा यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। देखो सबसे पहली बात आप ऑप्शन को देखो। रिसेंटफुल तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, एंग्शियस तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, डिस्पेयरिंग तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, एग्जैस्पिरेटेड तुम्हारा नेगेटिव शब्द है। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, कंटेंट का मतलब बोलो क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। इसीलिए कंटेंट तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है, इसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बात समझे, क्योंकि बाकी सारे के सारे वर्ड्स बोलो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर या फिर मेन हीरो। समझ पाए ना। तो ऐसे आप इसको आराम से कर सकते हो क्योंकि वो शांति महसूस हो रही है उसको, है कि नहीं, उसको लग रहा है मेरा दुख कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो सेटिस्फाइड महसूस कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपका चारों तुम्हारा नेगेटिव है, एक तुम्हारा पॉजिटिव है, इसीलिए बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 देखो, द वर्ड्स हैड नॉट फ्लोड फ्रॉम हिज फिंगर्स फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, ही नेवर इमेजिन्ड ही वुड फाइंड हिमसेल्फ with writer's block but here he sat with a blank screen in front of him। मतलब वो काम नहीं कर रहा, बस खोया हुआ है। That blank screen taunting him day after day had started to play with his mind। He did not understand why he could not even type a single word, just one to begin the process and build from there। And yet he already knew that 8 hours he was prepared to sit in front of his computer today would end with the screen remaining blank। ऐसा है। अब हमें बताना है कि कौन सा तुम्हारा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन लिखा हुआ है परफेक्शनिज्म, इंस्पिरेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर कॉन्फिडेंस और एग्जॉशन। समझ पाए ना। देखो ये वाला इसको देखो, आप इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो इंसान क्या कर रहा है, बैठा हुआ अपने ख्यालों में खोया हुआ है कि नहीं है। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो एक भी सिंगल वर्ड टाइप क्यों नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जी रहा है बोलो किसमें, ख्यालों में। समझ पा रहे हो। मतलब वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा इंस्पिरेशन है वो नहीं होगा। बात समझे ना, क्योंकि इंस्पायर तो हो नहीं रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब डिले करना, टाल देना, काम ही नहीं कर रहा तो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस है नहीं, एग्जॉशन है नहीं, तुम्हारा बोलो क्या बनेगा, परफेक्टिज्म बनेगा, ठीक है। मतलब हर चीज़ को एकदम वो परफेक्ट बनाना चाह रहा है बैठ के, इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 10 वाला देखो,
लिखा हुआ है इफ़ यू कैन इमेजिन अ फ्यूरी ह्यूमनॉइड 7 feet tall with the face of an intelligent gorilla and the brain case of a man, you will have a rough idea of what they looked like. Except for their teeth, the canines would have fitted better in face of a tiger and showed at the corners of their white thin lipped mouth. ये कैसा डिस्क्रिप्शन है? अभी आपको बताना है कि ये कैसा, बोलो बोलो क्या है डिस्क्रिप्शन। बात समझे ना? अब देखो, अगर हम इसको जो है देखते हैं तो देखो, पहला लिखा हुआ है इंडिग्नेंट, दूसरा तुम्हारा लिखा हुआ है जिनगोइज्म, तीसरा लिखा हुआ है एपोप्लेक्टिक, चौथा लिखा हुआ है फीबल एंड पांचवा तुम्हारा लिखा हुआ है फेरोसिटी। बात समझे? देखो, तो देखो सबसे पहले बात हम मीनिंग जान लेते हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि एंग्री बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, एंग्री बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। जिनगोइज्म का मतलब होता है उग्र राष्ट्रवाद, मतलब बहुत ज़्यादा देशभक्ति, मतलब एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म। ठीक है, मीनिंग याद कर लेना। एपोप्लेक्टिक का मतलब बोलो क्या होता है? एक्सट्रीमली एंग्री। फीबल का मतलब होता है वीक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा उसका जो फेस है कि नहीं है, दांत को छोड़ दो बाकी गोरिल्ला ऐसा दिख रहा है, उसका अजीब सा है, वो 7 फीट लंबा है, तो कैसा दिखेगा? डरावना दिखेगा, है कि नहीं है? इसीलिए तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पर फेरोसिटी। बात समझे? तो आप इसको पढ़िए, टोन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर टोन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिलेगा जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझे ना? इसको देख के लग रहा है कि डरावना होगा। बात समझे ना? अगला देखो, नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पर आपको इसको फिल करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर एक ब्लैंक है, अब तक जो है हम फिल कर रहे थे, बोलो किससे? वर्ड से। बट यहाँ पर हमें जो फिल करना है वो फिल करना है, बोलो किससे? सेंटेंस। समझ पा रहे हो? लिखा हुआ है द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड the way people interact and share information with one another. It has also given rise to new forms of online harassment and bullying. Some experts are calling for greater regulation of social media platforms. मतलब सोशल मीडिया के बारे में बात किया है, कुछ पॉजिटिव बात बोला है, कुछ नेगेटिव बात बोला है। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि इट हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड बुलिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कैसा आएगा, मतलब इसको कंप्लीट करने वाला आना चाहिए, है कि नहीं है? बात समझो? तो दैट हैव द पोटेंशियल टू शेप पब्लिक ओपिनियन, तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव शब्द बोल रहा है। डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग हेट स्पीच एंड साइबर अटैकिंग। डी बोला है वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट दिस वुड इन्फ्रिंज ऑन फ्री स्पीच। तो देखो इट हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट। इसने क्या किया है? ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी बढ़ावा दिया है एंड बुलिंग को दिया गया है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है। इंक्लूडिंग हेट स्पीच एंड साइबर स्टॉकिंग, ये भी बन सकता है, बट दोनों ही नहीं होगा। बात समझे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों फिट हो सकता है, तो दोनों तो होगा नहीं फिर, इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब यहाँ पर जो है वाइल लगा दिया। वाइल क्या करता है कि दो चीज़ों को जोड़ता है जो एकदम साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है? कुछ ऑनलाइन हरेसमेंट को बढ़ावा दिया, जबकि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये क्या करेगा? फ्री स्पीच को इन्फ्रिंज कर देगा। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए तुम्हारा जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश
in a remote river has sparked excitement among biologists and conservationists. It is estimated that fewer than 1000 individuals of this species exist. मतलब यहाँ पर इस स्पीसीज़ का जो नंबर है वो 1000 से भी कम है। मतलब फ़िश बोलो क्या है, काफ़ी अच्छी है, मतलब इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है, नई डिस्कवरी है कि नहीं है। आगे क्या बोला, मेकिंग इट वन ऑफ द रेयरेस्ट फिश विच कुड हैव इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ मेडिकल रिसर्च डिस्पाइट द चैलेंजेस पोस्ड बाई रीजन्स रग्ड टेरेन विद द होप ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। अब देखो मैंने क्या बोला कि आपको अगर मान देखो सबसे यहाँ पर तुम्हारा बी पूरा पॉजिटिव है, सी भी पूरा पॉजिटिव है, डी भी तुम्हारा बोलो क्या है, पॉजिटिव है। आगे बोला एफर्ट्स आर अंडर वे टू प्रोटेक्ट, मतलब इसको एफर्ट किया जा रहा है बचाने के लिए, है कि नहीं है। तो देखो बी सी और डी का जो मीनिंग है वो बोलो कैसा मीनिंग है, जनरल मीनिंग है। बट तुम्हारा जो ए वाला है ये बाकी पैसेज से कनेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि 1000 से कम इसका नंबर है, इसको बचाने की बात हो रही है, बात समझे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड अ न्यू हाईवे कनेक्टिंग द कैपिटल सिटी टू सेवरल मेजर पोर्ट्स। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारा जॉब क्रिएट करेगा। मतलब आगे भी तुम्हारा बोलो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। लिखा हुआ है एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विच विल रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जॉब बढ़ने से ट्रैफिक कंजेशन तो रिड्यूस थोड़ी होगा। दैट कुड पोटेंशियली हार्म, ये तो हार्म करेगा नहीं, नेगेटिव हो गया। इम्प्रूव करेगा इंटरनेशनल मार्केट, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल की बात ही नहीं हो रही है। इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो जॉब को तो बढ़ाएगा, जॉब के साथ साथ बोलो क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा उस रीजन में, बात समझे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है द डिस्कवरी ऑफ एन ओल्ड बुक इन द एटिक डैश द मिस्ट्रीज ऑफ आवर एंसेस्ट्री वेब ऑफ लाइनेज एंड इंटरव्यू। ठीक है, अब देखो ABC लिखा हुआ है, इसको हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि B किस में आएगा, A किस में आएगा, तो ऑप्शन से करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट बोलो क्या है, डिस्कवरी है, डिस्कवरी तुम्हारा सब्जेक्ट है। इसके बाद आएगा बोलो क्या, वर्ब, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वेब ऑफ लाइनेज एंड इंट्रीग्यू है क्या नहीं है, मतलब वेब की बात किया तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि वेब तुम्हारा बोलो क्या है, नाउन है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आएगा। मतलब थर्ड में तुम्हारा बोलो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। बाकी ऑप्शन तुम्हारा कट जाएगा, तुम्हारा होगा सी या फिर बोलो क्या होगा, डी। देखो तो यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। अब डिस्कवरी तुम्हारा सब्जेक्ट है, अकेले वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा। वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, बात समझे, अगर वो किसी का वर्ब बनता है सब्जेक्ट का। इसीलिए तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, बी तुम्हारा पहले पे आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोलो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर बोला है द क्लैंडस्टाइन रेंडिजुअस अंडर द डैश मूनलाइट क्लैंडस्टिनली डैश देयर अनस्पोकन पैक्ट वीविंग अ डैश ऑफ एलिजियंस वील्ड इन सीक्रेसी। बात समझे, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है जो छुपा हुआ हो, सीक्रेटिव, या फिर आप इसको हिडन बोल सकते हो, ठीक है। अंडर द डैश मूनलाइट, अब मूनलाइट कैसा होगा बोलो, ल्यूमिनेसेंट होगा। मतलब स्टार्ट किससे होगा बोलो, सी से, मतलब वही ऑप्शन होगा जिसमें तुम्हारा सी पहले पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा या फिर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बोलो ई होगा। तो तुम देखोगे क्लैंडस्टिनली डैश देयर अनस्पोकन पैक्ट वीविंग अ डैश ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्लैंडस्टाइन बोलो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो
इसका कोई डायरेक्ट वर्ब नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए, ठीक है। और वर्ब तुम्हारा टेपेस्ट्री तो है नहीं, इसीलिए बी आएगा। तो तुम्हारा बन जाएगा सी, बी और ए, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बात समझे ना। याद करो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चेक कर लिया करो। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल। समझे बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मतलब ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। बात समझे। आप सिर्फ तरीका देखो कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, सीखना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो लिखा हुआ है, एडमिट्स द डैश ऑफ द डैश मेट्रोपोलिस ही फाउंड इन द एफिमेरल ब्यूटी ऑफ अ सनसेट, इट्स फ्लीटिंग ह्यूज अ बाम टू हिज रेस्टलेस सोल। बात समझे। अमिट द डैश ऑफ द डैश मेट्रोपोलिस। अब ही फाउंड बोलो क्या लिखा हुआ है। अब देखो, ही फाउंड डैश इन द एफिमेरल ब्यूटी ऑफ सन, सन की ब्यूटी में उसको क्या मिलेगा, सोलेस ही तो मिलेगा। सोलेस का मतलब क्या होता है, सुकून होता है। बात समझे। जो तुम्हारा बाबू यहाँ पर सोलेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सुकून होता है। बात समझे। लास्ट में बोलो क्या आएगा, सी आएगा। अगर लास्ट में सी आएगा तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, और बोलो ई कट जाएगा। बात समझे। अब तुम्हारा ए बी सी होगा, या फिर बोलो क्या होगा, बी ए सी होगा। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कैकोफोनी तुम्हारा एक नाउन है, बस्टलिंग तुम्हारा वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है, जो यहाँ पर काम करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बोलो किसका काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। बात समझे। मेट्रोपोलिस तुम्हारा एक नाउन है, इसके सामने क्या आएगा, बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, मतलब बी तुम्हारा बोलो क्या होगा, सेकंड पे होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बन जाएगा। बात समझे ना। तो ग्रामर का भी इस्तेमाल जो है हम क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, अ मेजर कंसर्न इन कंटेम्प्ररी इंडियन डेवलपमेंट इन द इज द डैश सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अक्रॉस ग्रुप्स एंड द रीजन्स, म्यूटेट, फाउंड, ट्रांसफर, वाइडनिंग लिखा हुआ है। बात समझे। अब देखो बोला क्या है, चूज द मोस्ट सुइटेबल पेयर ऑफ द वर्ड्स इन द ब्लैंक दैट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपका रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इसका हमें बताना है कौन सा वर्ड एंटोनिम होगा। बात समझे। और जो इस ब्लैंक में फिल होगा वो दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फाउंड लिखा हुआ है, इन्वेंट लिखा हुआ है, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट का हमें एंटोनिम बताना है। रिस्ट्रिक्ट तुम्हारा बोलो क्या है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नैरो कर देना, कम कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या होगा। अब देखो जो भी वर्ड होगा वो दोनों आपस में बोलो क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। तो फाउंड इन्वेंट तो होगा नहीं, म्यूटेट ओरिजिनेट लिखा हुआ है, ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। तो रिस्ट्रिक्ट का उल्टा बोलो क्या होता है, वाइडनिंग होता है या फिर ब्रोडेन होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें जो एफ्लुएंट लिखा हुआ है इसका बोलो क्या बताना है, अपोजिट बताना है। बात समझे ना। अब देखो एफ्लुएंट तुम्हारा एक इसका हमें बताना है सिनोनिम, सॉरी नियरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नियरेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम्स, एफ्लुएंट का हमें बताना है सिनोनिम। पेनोरियस तुम देखो एफ्लुएंट तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है जिसका मतलब बोलो क्या होता है, रिच। पेनोरियस, इम्पेक्यूनियस, डेस्टिट्यूट, डिप्राइव्ड, इन चारों का मतलब होता है पुअर, जो गरीब होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट बन जाएगा ऑप्यूलेंट, क्योंकि ऑप्यूलेंट का भी मतलब बोलो क्या होता है, रिच होता है। बात समझे ना। तो क्वेश्चन का अगर टोन पॉजिटिव होगा तो आंसर भी बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम होता तो हम नेगेटिव देखते, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर भी तुम्हारा पूछा है सिनोनिम, नैरो का पूछा है सिनोनिम। अब देखो नैरो का मतलब होता है जो सिकुड़ा हुआ हो, वाइड का मतलब वही होता है जो तुम्हारा ब्रॉड का होता है, जो स्पेसियस का होता है, जो कैपेसियस का होता है। बात समझे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा, क्योंकि नैरो तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है तो आंसर भी बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी ऑप्शंस बोलो क्या थे, पॉजिटिव थे।
समझ पा रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कौन सा जो है अपोजिट है, फार्थेस्ट है। बात समझे, जो तुम्हारा डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है इसका हमें बोलो क्या बताना है, अपोजिट बताना है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिद्धांत, नहीं बोलते डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बात समझे, कोई मतलब एक आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसका हमने बोलो क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। ठीक है, अब एंटोनिम कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर तुम्हारा जो डॉगमा लिखा हुआ है, बिलीफ लिखा हुआ है। देखो क्रीड का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। क्रीड का होता है मतलब अ सिस्टम ऑफ बोलो बिलीफ। डॉगमा का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, बिलीफ तो आपको पता है। कन्विक्शन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। इसका उल्टा तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या, स्केप्टिसिज्म बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है डाउट या फिर डिसबिलीफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है इनरोल्ड। इसका भी हमें बोलो क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। बात समझे ना, इनरोल्ड का जो है हमें बोलो क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, अब देखो इनरोल, इनरोल का मतलब क्या होता है, देखो जो मतलब तुम्हारा कैटालॉग का होगा वही मतलब तुम्हारा डायरेक्टरी का होगा, है कि नहीं है। अब देखो इनरोल का मतलब हो गया कि तुम किसी चीज़ में क्या हो गए, इनरोल्ड हो गए, मतलब तुम शामिल हो गए हो, है कि तुम्हें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है कि किसी को अपने देश से बाहर निकालना। अब वो का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। इसका हो जाएगा तुम्हारा वॉलंटियर। इनरोल, मान लो कोई प्रोग्राम है, अगर आप उसमें इनरोल्ड हो तो मतलब आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका क्लास चाहे, क्लास में आप बोलो क्या हो, इनरोल्ड हो, तो आपको क्लास करने जाना पड़ेगा। बात समझे ना, लेकिन वॉलंटियर में कंपलसरी नहीं है कि आप जाओ, इसीलिए जो है इनरोल्ड का उल्टा बोलो क्या बन जाएगा, वॉलंटियर बन जाएगा। समझ पाए ना। तो आज का जो सेशन था हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, आप इसको देखिएगा। हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। हमारा जो वोकैब का सीरीज़ है उसको आप ज़रूर देखते रहिएगा, समझ पाए, उससे आपका वोकैब काफ़ी अच्छा होगा। 2026 में पहला जो हमारा बैंक का एग्ज़ाम है SBI PO वो आ चुका है, सब लोग फॉर्म भर दीजिए। बाकी क्लर्क हो गया और सब भी आएगा। बात समझे ना, पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, और कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को। ठीक है, टेक केयर।